अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाई यू शुड नेवर टारगेट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। कभी भी अपने ब्लॉग की टारगेट ऑडियंस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को नहीं बनाना है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और एशिया की मोस्टली ममालिक आ जाते हैं। अब जब मुझसे कोई ये सवाल करता है या लोग मुझे ईमेल करते हैं कि भाई हम जॉब पोस्टिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को टारगेट करते हुए या इंडिया को टारगेट करते हुए, या मेरे ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस पाकिस्तान और इंडिया से आ रही है, तो मेरा सिर्फ दिल में एक ही ख्याल होता है कि भाई वाई वर यू टारगेटिंग दैम इन द फर्स्ट प्लेस। आपको ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। अब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि क्यों नहीं टारगेट करना है इनको, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर काम ही क्यों नहीं करना है। मैं आपको इसका बेसिक लॉजिक समझा देता हूँ ताकि अगली दफ़ा से तुम्हारी स्ट्रेटेजी ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए फ्रॉम डे वन। अपने ब्लॉग से तुम कितने पैसे बनाने वाले हो या किस तरीके से कितनी ज़्यादा मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिलने वाली है, ऑल ऑफ दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ऑडियंस दैट यू आर गेटिंग एंड द नीश यू आर इन। नीश वो टॉपिक जिसके ऊपर तुम्हारा ब्लॉग पेश करता है, और दूसरा ये टारगेट ऑडियंस जो कि एक्चुअली तुम्हारे उस कंटेंट को एक्सेस कर रही है, उससे फ़ायदा उठा रही है। नीश तुम्हारी कोई ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर लोग एक्चुअली पैसे स्पेंड करते हों या करना चाहते हों, वन। सेकंड, तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जिसके पास पैसे हों और कुछ ना कुछ ख़रीदने की सलाहियत रखें, उनके अंदर परचेस पावर हो। अब if you compare the purchase power of someone sitting in Pakistan or India with the purchase power of someone who's sitting in US, Canada, UK, इस किस्म के ममालिक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी परचेस पावर बहुत ज़्यादा हाई है। समझ रहे हो? यानी वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ या ज़्यादा कंपनीज़ जो कि ऐड प्लेस कर रही होती हैं वो अवेलेबल होती हैं तुम्हारे ब्लॉग पे ऐड लगाने के लिए। अब अगर तुम पाकिस्तान की टारगेटेड ऑडियंस को देखो तो उसमें कुछ गिनती के एडवर्टाइज़र्स होंगे, 10 या 12 या 15, जो कि तुम्हारे ब्लॉग पे ऐड लगाना चाहेंगे। वाल ऑन द अदर हैंड इफ़ यू कंपेयर कि वो सेम ट्रैफिक रहे लेकिन यूएस का हो जाए, तो अब 10 नहीं 1000 ब्रांड्स तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उस यूएस की टारगेटेड ऑडियंस को बेचना चाहते हैं। तो भाई ये सीधे से मसला है। आपने ऑडियंस वो सिलेक्ट करनी है जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में से हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ में से नहीं। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हुए। दूसरा ये भी ध्यान में रखना जो कि नीश तुम टारगेट कर रहे हो वो भी उस ऑडियंस सेगमेंट से रिलेट करे जिसके पास पैसे हैं। मतलब उनकी एज ग्रुप देखो, एज ग्रुप में तुम ये देख लो कि भाई कम से कम उनकी एज ग्रुप 22 अबव हो, क्योंकि अमूमी तौर पे यही लोग ऐसे होते हैं जो अपने 20 से ऊपर जा चुके होते हैं कि उनके पास पैसे होते हैं स्पेंड करने के लिए, वन। सेकंड, उनको ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस वगैरह कंप्लीट आता है, और थ्री, वो एक्चुअली ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं। जब भी तुम देखोगे जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिस्प्ले एड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और यूएस बेस्ड ऑडियंस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस ऑडियंस को मैं ऐड दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है। तो भाई ये चीज़ अपनी वेबसाइट पे करनी ही नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर काम नहीं करो। अगर तुम कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो तुम्हें लगता है यार एजुकेशनल है और इस कंट्री के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है, तुम किसी मुल्क का बहुत भला करना चाह रहे हो, तो भाई लिसन टू मी केयरफुली। एक फ़ी सबीलिल्लाह दूसरा ब्लॉग बना के रख दो, उसके अंदर तुम एजुकेशनल स्टफ डालो फ़ी सबीलिल्लाह दिल की गहराइयों से, लेकिन विद द मनी मेकिंग ब्लॉग ट्राई टू फोकस योर सेल्फ विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो एक्चुअली पैसा स्पेंड करेंगी, ताकि तुम मैक्सिमम पैसा अपने फर्स्ट मनी मेकिंग ब्लॉग से निकालो और देन उसमें से कुछ हिस्सा तुम इन्वेस्ट करते रहो अपनी फ़ी सबीलिल्लाह खुदा वाले ब्लॉग के ऊपर भी, कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये प्योरली एजुकेशनल कर रहा हूँ। भाई ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एनी डेवलपिंग कंट्री के लिए मैं ये स्पेसिफिक ब्लॉग बिल्ड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें लेके चलो। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ तुमसे कहीं मिस ना हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखो बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।